Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं क्लास 6 न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के चैप्टर 9 को, जिसका नाम है स्काईवर्स। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है और मुझे आई डोंट नो कि कितने सारे रिप्लाई इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि मुझे मैम प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो फाइनली अब आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है और हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्काईवर्स होता क्या है। स्काईवर्स या स्काइविंग ऑफ बेसिकली यहाँ पर जो है एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हमसे बात करी जा रही है कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में जो काम नहीं करना चाहती, मतलब दे वर ट्राइंग टू अवॉइड द वर्क। वो काम को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं और क्या कर रही हैं हम देखेंगे और हम बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। शुरू करते हैं। ये है एक तरीके का प्ले, एक तरीके का ड्रामा। चैप्टर 9 स्काईवर्स। शुड स्पोर्ट बी कंपलसरी इन स्कूल्स। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, वो हर स्कूल में कंपलसरी होने चाहिए। सपोज यू डोंट लाइक रनिंग। मान लीजिए कि आपको दौड़ना पसंद नहीं है। शुड यू स्टिल बी फोर्स टू रन। तब भी क्या आपको फोर्स किया जाना चाहिए कि आप दौड़ो? नहीं, आपको रेस में पार्टिसिपेट करना होगा जबकि आपको पसंद नहीं है। हियर इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग रेडियो प्ले ऑन स्पोर्ट। तो यहाँ पर एक रेडियो प्ले है, शायद ये रेडियो में कभी आया होगा। और थॉट प्रोवोकिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके थॉट को एकदम प्रोवोक कर देगा, उसमें एकदम चेंजेस ले आएगा, एक भावना बहुत विद्रोह की भी ला सकता है। ऑन क्लीन स्पोर्ट एंड ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स क्लीन होने चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर इस प्ले के अंदर बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस पूरी की पूरी प्ले में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्लार मर्टन। क्लार मर्टन जो है एक 14 ईयर्स की लड़की है, 14 साल की लड़की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पर्टिकुलर ड्रामा में। सेकेंड है पॉला वुड। पॉला वुड एक दूसरी लड़की है जो कि क्लार मर्टन की दोस्त है। नेक्स्ट है हेलन क्लार्क। हेलन क्लार्क जो है इनकी क्लासमेट है, यानी कि तीनों लड़कियां हैं जो कि एक ही क्लास में पढ़ती हैं। मिस डन। मिस डन ये टीचर हैं, गेम्स टीचर हैं इनकी, और एक रिपोर्टर है और एक अनाउंसर है। क्या होता है अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब विसल ब्लोज, यानी कि एक सीटी बजाई गई और अब प्ले, कोई खेल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ खड़ी हुई है मिस डन। मिस डन कहती हैं, राइट गर्ल्स, एवरीबडी लाइन अप बिहाइंड द फ्लैग्स प्लीज। तो मिस डन क्या दे रही हैं? एक इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि लड़कियों चलो, सही है, अब सारी सारी लड़कियों को लाइन बना लेनी है और वहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है, उसके पीछे सबको खड़े होना है। क्राउडेड कमोशन। क्राउडेड कमोशन यानी कि बहुत हलचल होने लगी, सब लोग सेटल अप होने लगे, सब लाइन लगाने लगे। डोंट पुश, स्प्रेड योर सेल्फ राइट डाउन द ट्रैक। तो मिस डन फिर से एक इंस्ट्रक्शन देती हैं कि एक दूसरे को धक्का मत दो और जो है अपने आप को दूर दूर स्प्रेड कर लो और वहाँ पे ट्रैक के पास में खड़े हो जाओ। हेलन। हेलन क्या है? एक लड़की है, जैसा कि हमने आपको बताया था, हेलन क्लार्क नाम की एक लड़की है। नॉट फेयर मिस, द वंस एट द फ्रंट गेट अ स्टार्ट ऑन अस। तो वो कहती है कि मैम ये तो ठीक नहीं है, आप लाइन बनवाओगे और उसके बाद हमें दौड़ना शुरू करना होगा, तो जो गेट के पास है वो तो आगे होंगे ना, वो तो जाहिर सी बात है लाइन में सबसे आगे होंगे, तो वो सबसे पहले ही पहुंच जाएंगे, है ना। मिस डन कहती हैं, इट्स 4 माइल हेलन, आई एम श्योर यूल कैच अप। तो मिस, उनकी टीचर हैं, वो कहती हैं कि 4 मील्स की बात है, ये 4 मील दौड़ना है, तो इसमें आगे पीछे हो जाएगा। जो आखिरी में है, जो गेट के पास है, वही पहले पहुंचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज़रूर कैचअप कर लोगी, तुम ज़रूर रेस में आगे आ जाओगी। क्लैर। क्लायर जो है वहाँ पर जो एक लड़की है वो बोलती है, नॉट फेयर मिस। वो कहती है कि ये ठीक नहीं है मिस। पॉला कहती है, व्हाट हाउस इज शी इन। तो उसकी जो फ्रेंड है पॉला, वो पूछती है कि वो किस हाउस में है। क्लायर कहती है, हु केयर्स, दिस इज स्टूपिड। वो कहती है किसको फर्क पड़ता है कोई किसी भी हाउस में हो, छोड़ो, बकवास है ये सब। पॉला कहती है, आई डोंट सी एवरीबडी हैज टू रन, वाई डोंट दे जस्ट लेट द हेलन क्लार्क गेट ऑन विद इट। पॉला जो लड़की है, शायद उसको दौड़ना पसंद नहीं है, तो कहती है मुझे नहीं समझ में आता कि हर किसी को दौड़ना ज़रूरी क्यों है। वाई डोंट दे जस्ट लेट हेलन क्लार्क गेट ऑन विद इट। तो आप हेलन क्लार्क को ही जाने दीजिए ना। हेलन क्लार्क जो है बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा दौड़ती है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है वो, उसे जाने दीजिए आप और उसे ही आप अवार्ड दे दीजिए। दे विल विन एनी वे, क्योंकि जीतना तो उन्हें ही है, जीतना तो उन्हीं लोगों का है जो हमेशा जीतते आए हैं, तो हमें क्यों दौड़वाते हो। वी कुड जस्ट स्टे एंड चीयर, और हम यही रुक कर चीयर अप करते हैं, तालियां बजाते हैं, वही ज़्यादा बेटर है। तो पॉला को दौड़ना पसंद नहीं है, तो ये बातें कह रही है हेलन के लिए, क्योंकि हेलन एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो बहुत तेज़ दौड़ती है।
क्लैर जो उसकी फ्रेंड है वो बोलती है वुडेंट cheer दैट स्टक अप गर्ल। तो वो कहती है कि मैं उस लड़की के लिए कभी cheer अप ना करूं। स्टक अप यानी कि बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा प्राउड, टू प्राउड गर्ल। तो कहती है इतनी घमंडी लड़की के लिए मैं कभी cheer अप ना करूं। तो मिस डन कहती है क्लैर मर्टन व्हाट आर यू डूइंग विद योर कोट ऑन। उसी में उनकी जो टीचर है मिस डन, उसकी नज़र पड़ती है क्लैर मर्टन के ऊपर जो कि अपनी फ्रेंड पॉला से बातें कर रही थी अभी तक। तो मिस डन कहती हैं क्लैर मर्टन व्हाट आर यू डूइंग विद योर कोट ऑन। कहती तुमने अभी तक कोट क्यों पहना हुआ है, अपना कोट तो उतारो, कितने देर कोट पहनी रहोगी। क्लैर कहती है इट्स फ्रीजिंग मिस। वो कहती है टीचर ये बहुत ठंडा हो रहा है मौसम और मुझे कोट मत उतरवाइए। मिस जन कहती है डोंट बी स्ट्यूपिड यू कांट रन इन दैट। जाहिर सी बात है कोट पहन के तो कोई दौड़ नहीं सकता। तो मिस जन कहती है बेवकूफ़ी मत करो, तुम कोट पहन के दौड़ नहीं सकती। क्लैर डोंट वॉन्ट टू रन। क्लैर कहती है मैं दौड़ना भी नहीं चाहती हूँ मैम। मिस जन कहती है टेक इट ऑफ। कहती है अपना जो कोट है उसे उतार दो। क्लैर नो वेयर टू पुट इट। कहती है कहाँ रखूंगी फिर उसको, कोई जगह नहीं है रखने के लिए। मिस डन कहती है गिव इट हियर व्हाट हाउस आर यू इन। तो मिस डन कहती है कि तुम मुझे दे दो अपना कोट, तुम कौन से हाउस में हो ये तो बताओ। तो क्लैर बताती है अपने हाउस का नाम, उसके हाउस का नाम है टाइन। तो कहती है मैं टाइन हाउस में हूँ। मिस डन कहती हैं सो वाई डिडंट यू पिक अप अ येलो बैंड, वी वोंट बी एबल टू टेल हु यू आर रनिंग फॉर। मिस डन कहती है कि अगर तुम टाइन हाउस में हो तो उसमें एक बैंड बांधना होता है, जैसे अलग अलग हाउसेस होते हैं। सैटरडेज़ को जनरली लोग अपने अपने हाउसेस की ड्रेस पहनते हैं, है ना। तो कोई ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनता है, कोई रेड कलर की, कोई ब्लू कलर की, इस तरह की अलग अलग कलर की टी शर्ट्स लोग पहनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से काम करने से अलग अलग हाउसेस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं लोग। तो मिस जन कहती हैं कि तुम अगर टाइन हाउस में हो तो टाइन हाउस का येलो बैंड तो बांध लो, उससे ही तो हम तुम्हें पहचान पाएंगे कि कौन तुम किस हाउस के लिए दौड़ रही हो। क्लैर आप नॉट रनिंग फॉर एनीबडी। तो कहती है मैं किसी के लिए नहीं दौड़ रही, क्योंकि इसको क्लैर को दौड़ना पसंद ही नहीं है। मिस डन नॉनसेंस वेल इट्स टू लेट नाउ गेट इनटू लाइन यू टू पॉला वर्ड कॉलिंग एवरीबडी रेडी। तो यहाँ पर मिस डन कहती है बकवास, नॉनसेंस, बेवकूफ़ लड़की, चलो बहुत देर हो रही है, जल्दी से लाइन में लगो, पॉला तुम भी लाइन में लग जाओ। और उसके बाद मिस डन जोर से चिल्ला के बोलती हैं एवरीबडी रेडी, हर कोई तैयार है। गन फायर होती है। स्टैम्पेडी बेसिकली एक तरीके का मतलब भगदड़ मच जाना, एक हलचल हो जाना। तो एक जैसी गन फायर होती है, जैसे गोली चलती है, गोली इसलिए चलाई जाती है कि हाँ अब रेस स्टार्ट करो, और वहीं पर एक तरीके की भगदड़ मच जाती है। ठीक है। क्लैर रनिंग हैंगिंग ऑन पॉला डोंट रन सो रॉटन फास्ट। तो क्लैर दौड़ भी रही है और कहती है हैंग ऑन पॉला, कहती है रुको पॉला, इतनी तेज मत दौड़ो। रॉटन फास्ट का मतलब है वेरी फास्ट। तो कहती है इतनी तेज भी मत दौड़ो। पॉला आई एम गेटिंग कैरीड अवे विद द रेस्ट। तो कहती है कि हाँ मैं चल तो रही हूँ लेकिन मैं आराम से रेस्ट कर करके ही दौड़ूंगी। ठीक है। तो क्लैर कहती है यहाँ पर क्लैर बोलती है वी विल बी कैरीड ऑफ इफ वी कीप द स्पेस अप 4 miles एंड वी आर नॉट आउट ऑफ द गेट येट। तो वो कहती है कि हम विल बी कैरीड ऑफ मतलब हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर हम इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि हमें 4 मील दौड़ना है और अभी तक हम गेट से बाहर भी निकल नहीं पाए हैं। पॉला हेलेन क्लार्क इज। पॉला कहती है लेकिन हेलेन क्लार्क वो तो निकल गई है, वो तो बहुत तेज दौड़ रही है। क्लैर स्लो डाउन। क्लैर अपनी फ्रेंड पॉला से कहती है रुको धीरे चलो। पॉला वी आर लास्ट नाउ। कहती है और कितना धीरे चले, हम अभी सबसे लास्ट नंबर पे हैं, सबसे पीछे दौड़ रहे हैं, इसके बाद भी अभी और धीरे चलें क्या। क्लैर क्लैर कहती है गुड दैट्स वे नो बडी विल सी अस स्काइविंग ऑफ। तो कहती है कि हाँ धीरे चलो और तभी तो कोई भी हमें देख नहीं पाएगा स्काइविंग ऑफ करते हुए। स्काइविंग ऑफ का मतलब होता है अवॉइडिंग वर्क स्पेशली बाई स्टेइंग अवे और लीविंग अर्ली। तो कहती है कि चलो हम लोग दौड़ते ही नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दौड़े ही नहीं, क्योंकि कोई तो हम पे ध्यान देता ही नहीं है। पॉला हाउ डू यू मीन। कहती है पॉला पूछती है क्या मतलब क्या है तुम्हारा। क्लैर कहती है माई हाउस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर लेट्स निप इन देयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। क्लैर कहती है मेरा घर पास में ही है, चलो वहीं चलते हैं, बिल्कुल पास में मेरा घर है, वहीं हम लोग निप करेंगे, यानी कि वहीं पे हम थोड़ा रेस्ट लेंगे और कॉफ़ी पियेंगे। पॉला जो उसकी फ्रेंड है क्लैर की, वो कहती है वी कांट डू दैट वी विल बी माइल्स बिहाइंड। कहती है हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो मीलों दूर रह जाएंगे, फिर हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम तो रेस कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे अगर हम रुक गए कहीं, दौड़ते रहो। क्लैर कहती है दे विल कम बैक द सेम वे स्टूपिड विल जस्ट स्टक इन बिहाइंड देम नो बडी विल नो। कहती है क्लैर बोलती है कि ये लोग इसी रास्ते से वापस भी तो आएंगे, ये गोल रेस है, दौड़ के जा रहे हैं, फिर रिटर्न होगी, जब ये रिटर्न होंगे तो हम इनको यहीं से टकअप कर लेंगे, यहीं से हम इनको कैच कर लेंगे और इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पॉला
कहती है आई डोंट, तो कहती है मैं ऐसा नहीं करने वाली, बिल्कुल नहीं। क्लैर कहती है व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, चलो ना। पॉला बोलती है आई डोंट वांट पीपल कॉलिंग मी चीट। पॉला कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे चीटर बोले, और मैं चीटिंग नहीं कर सकती, मतलब पूरी रेस है तो ईमानदारी से दौड़ेंगे ना। लेकिन क्लैर जो है वो चीटिंग करना चाहती है, और अपनी फ्रेंड को भी चीटिंग करवाना चाहती है अपने साथ। क्लैर, they won't know anyway. It's not fair if we are trying to win. We are going to be last in any case. So what's the difference? Come on, if you are that keen on running, I'll race you to my house in Clara's house. तो यहाँ पर क्लैर कहती है कि they won't know, किसी को पता नहीं चलेगा. Anyway, it's not we are if we are trying to win. कहती है हम वैसे भी जीत नहीं सकते, हम कुछ भी कर ले, हम जीत तो पाएंगे नहीं कभी भी. तो क्लैर कहती है कि भाई कुछ भी कर ले हम जीत तो पाएंगे नहीं, अगर तुम इतना ज़्यादा दौड़ने में इंटरेस्टेड हो, कीन हो या इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो दौड़ने में, तो चलो दौड़ते हुए मेरे घर ही चलो. तो वो लोग क्लैर हाउस पहुंच जाते हैं. क्लैर पूछती है वांट अ टॉप अप. टॉप अप इज अ सॉर्ट ऑफ बिस्किट, बिस्किट का नाम होगा. पॉला कहती है थैंक्स. क्लैर कहती है देयर आर सम चॉकलेट बिस्किट इन दैट टिन. कहती है इस डिब्बे में कुछ चॉकलेट बिस्किट्स भी हैं. पॉला शुडंट रियली बट गो ऑन देन, व्हाट सॉर्ट डू यू वांट मैराथन. पॉला कहती है कि शुडेंट रियली बट गो ऑन देन, तो कहती है कि ठीक है लेकिन एक बात बताओ कि व्हाट सॉर्ट डू यू वांट मैराथन. कहती है मैराथन एक तरीके की रेस होती है, तो कहती है क्या तुम मैराथन चाहती हो, दौड़ना चाहती हो. क्लैर वेरी क्लेवर, कहती है बहुत समझदार हो तुम. पॉला फनी, हाउ हैव दीज बिस्किट्स हैव गॉट स्पोर्टी नेम्स बट ऑल दे डू इज मेक यू फैट नॉट फिट. तो बेसिकली अभी हुआ क्या कि क्लैर ने अपनी फ्रेंड पॉला को कुछ चॉकलेट बिस्किट्स दिए. तो पॉला ने उससे पूछा कि क्या तुम इतने बिस्किट्स खाती हो, क्या तुम मैराथन में दौड़ना चाहती हो क्या, और तुम्हारे जो बिस्किट्स हैं वो बहुत उनके नाम भी बड़े स्पोर्टी हैं. तो क्लैर कहती है तुम बहुत समझदार हो, बहुत चालाक हो. तो पॉला कहती है फनी, हाउ दीज बिस्किट्स हैव गॉट स्पोर्टी नेम्स. कहती है टॉप अप तुमने इसका नाम रखा हुआ है, नाम इतना स्पोर्टी कैसे है, इसमें इतने स्पोर्ट्स वाले नाम क्यों है इस बिस्किट के. जबकि बेसिकली देखा जाए तो ये जो बिस्किट्स होते हैं इन्हें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको फिट नहीं बनाते, ये आपको क्या बना देते हैं, फैट बना देते हैं, मोटा कर देते हैं. क्लैर एंड स्पॉटी, तो स्पॉटी मतलब क्या होता है, मतलब अजीब सा भी बना देते हैं. ठीक है. पॉला, वाई शुड यू बी डूइंग दैट रन, यू नो गुड फॉर यू, हेलन क्लार्क इज़ वेरी स्लिम. तो पॉला कहती है कि तुम दौड़ते क्यों हो, गुड फॉर यू, हेलन क्लार्क इज़ वेरी स्लिम. कहती है कि हेलन क्लार्क जो है, जो हमारी तीसरी क्लासमेट है, वो काफ़ी पतली दुबली है. क्लार्क कहती है स्किनी, स्किनी यानी कि बहुत ज़्यादा पतली है. एनीवे व्हाट कम फर्स्ट, अच्छा बताओ पहले क्या आया होगा, इज शी थिन बिकॉज शी रन्स और डज शी रन्स बिकॉज शी इज़ थिन. कहती है क्या आया होगा पहले, वो पतली इसलिए है क्योंकि वो दौड़ती है, या वो दौड़ती है इसलिए पतली है, एक्चुअल में क्या मामला है. तो ये दोनों आपस में गॉसिप कर रही हैं, बकवास कर रही हैं, इनकी बातों का कोई ऐसा बहुत बड़ा सेंस नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में बातें कर रही हैं और टाइम पास कर रही हैं. पॉला, ये आई सी वॉट यू मीन. कहती है हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा क्या मतलब है. आई सपोज यू फील लाइक इट मोर इफ़ यू हैव गॉट द फिगर फॉर इट. तो कहती है कि तुम ये बात तब महसूस करती जब तुम्हारा उसकी तरह फिगर होता, तब तुम्हें समझ में आता, तुम तो मोटी हो तो तुम्हें तो समझ में आती नहीं ये सब बातें. क्लैर बोलती है दैट्स वाई आई हेट स्पोर्ट. कहती है इसलिए तो मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है. आई लुक ग्रॉस इन द गेम स्टफ. कहती है मैं बहुत मोटी नज़र आती हूँ, फैट और अगली, बहुत ख़राब नज़र आती हूँ गेम खेलते टाइम. एंड इट ऑलवेज सो रॉटन कोल्ड, और ठंड बहुत होती है यार, ठंड में मेरा मन भी नहीं करता गेम वेम खेलने का. पॉला, शावर ज़्यादा वर्स्ट थिंग. पॉला कहती है और सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, शावर्स, नहाना पड़ता है हमेशा. मतलब जनरली आप किसी स्पोर्ट में जाते हो तो वो लोग आपको नहलवाते हैं, जैसे स्विमिंग में भी पहले नहलवाते हैं. व्हाट डू यू वाई डू दे ऑलवेज मेक यू गो इन शावर्स. तो वो हमें बार बार शावर्स लेने को क्यों बोलते हैं, बार बार नहाने को क्यों बोलते हैं, पता नहीं. Claire, because they are all sadist, gym teachers. Molly Dunn is the hurting or humiliating other people anyway. तो कहती है क्योंकि वो नहाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सैडिस्ट है. सैडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दूसरों को दुख देने में बहुत मज़ा आता है. तो कहते हैं कि ये सैडिस्ट हैं, और जितने भी गेम टीचर होते हैं, जिम टीचर होते हैं, इनको दूसरों को दुख देने में मज़ा आता है. और सबसे बड़ा दुख देने वाली जो कैंडिडेट है वो है मॉली डन, जो हमारी गेम्स टीचर हैं. वो तो चाहती हैं कि सबको प्रॉब्लम ही हो, सबको परेशानी करती रहती हैं. ठीक है. तो ये लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, क्लैर और पॉला. पॉला वुडेंट बी सरप्राइज. तो कहती है हाँ सही बात है, मुझे भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ ये जानकर, क्योंकि मिस डन हमेशा हम लोगों को परेशान करती हैं. क्लैर बोलती है यू नो शी यूज टू बी अ जावलिन थ्रोअर, प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ, वांट सम मोर कॉफ़ी.
तो क्लैर उससे बातें करते करते पूछती है अपनी फ्रेंड से, बताती है उसको कि तुमको पता है जो हमारी गेम्स टीचर मिस डन है वो पहले गेम खेलती थी जिसको जैवलिन कहते हैं। वो जैवलिन थ्रोअर थी और वो बहुत प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ जैवलिन थ्रोअर थी। और इतना बोलते बोलते वो उससे पूछती है क्या तुम्हें और कॉफ़ी चाहिए। पॉला, आई साउंड जस्ट लाइक अ वॉशिंग मशीन व्हेन आई गेट अप। तो कहती है कि अगर मैंने और कॉफ़ी पी ली ना तो जब मैं उठूंगी तो मैं वॉशिंग मशीन की तरह लगूंगी, कि वॉशिंग मशीन में पानी भरा होता है ना, वैसे ही इसके पेट में बहुत सारी कॉफ़ी भर गई है। हाफ अ कप दैट्स ऑल। कहती है आधा कप ही काफ़ी है यार। या देयर वॉज क्वाइट अ क्राउड एट द फिनिश लास्ट ईयर। तो कहती है जब हम लोग लास्ट ईयर दौड़ रहे थे और ख़त्म करने वाले थे रेस तो बहुत भीड़ हो गई थी। आई वंडर वॉट इट इज़ लाइक टू कम इन फर्स्ट। तो पॉला कहती है सोचो अगर हम फर्स्ट आए तो कैसा लगेगा, कैसा महसूस होता होगा फर्स्ट आने पे। यू नो इन फ्रंट ऑफ होल स्कूल बट बी द विनर एंड गेट प्रेजेंटेड द ट्रॉफी एंड एवरीथिंग। तो कहती है फर्स्ट आने का कितना मज़ा है ना, कि पूरे स्कूल के सामने आपको अवार्ड मिले, ट्रॉफी मिले और कितना अच्छा महसूस हो। क्लैर बोलती है यू आर स्टार्टिंग टू साउंड लाइक हेलन क्लार्क, क्योंकि इनके स्कूल की टॉपर जो है वो हेलन क्लार्क है। तो कहती है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम हेलन क्लार्क हो। हेलन क्लार्क भी हमेशा ऐसे ही जीतने की बातें करती है। पॉला बोलती है शी गॉट हर नेम इन अ पेपर लास्ट टाइम शी वन इट। तो कहती है तुम्हें पता है लास्ट ईयर हेलन का नाम जो है पेपर में आया था क्योंकि वो जीती थी। क्लैर, द टाइन वैली न्यूज़ बिग डील। तो कहती है हाँ द टाइन वैली न्यूज़ में आया होगा, कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, नॉर्मल बात तो है ना। तो ये लोग आपस में बातें करेंगे जैसा कि स्कूल गर्ल्स अक्सर किया करती हैं। आगे यहाँ पर पॉला बोलती है मोर देन यू हैव एवर डन आई डेयर से। तो बोलती है कि हाँ तुमसे ज़्यादा ही वो हमेशा जो है बेटर रही है, बेटर परफॉर्म करती है। तो क्लैर बोलती है व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हो गया। पॉला कहती है डोंट नो, लेफ्ट माई वॉच विथ मिस डन, हैजंट योर मम गॉट अ क्लॉक। तो पॉला कहती है मुझे नहीं पता क्या टाइम हो गया, मैं अपनी घड़ी तो किसी के पास भूल आई हूँ। ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी ने घड़ी नहीं लगाई है। क्लैर बोलती है आर गैविन ब्रोक इट, डू यू रेकन दे विल बी कमिंग बैक येट। तो वो कहती है कि ये किसी ने तोड़ दी, हमारे इसके भाई का नाम होगा गैविन। तो वो कहती है गैविन ने इसे तोड़ दिया है। डू यू रेकन दे विल बी कमिंग बैक येट। तो क्या तुम्हें बिलीव हो रहा है कि वो वापस आ रहे होंगे, क्या लगता है तुम्हें, क्या फील हो रहा है तुम्हें। रेकन मतलब फील, तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्या वो लोग वापस आ रहे होंगे। पॉला कहती है नो आइडिया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रन 4 माइल्स। तो पॉला पूछती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता वो लोग वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये बताओ कि 4 मील दौड़ने में कितना टाइम लगता होगा। क्लैर बोलती है वेल पीपल टॉक अबाउट डूइंग अ माइल इन 4 मिनट्स डोंट दे। तो कहती है कि मैंने सुना है कि लोग जो है 4 मील को 4 मिनट में दौड़ लेते हैं, है ना। पॉला कहती है दोज आर द प्रॉपर एथलीट्स। तो कहती है भाई वो लोग प्रॉपर एथलीट्स हैं, उनका तो काम ही यही है इसलिए वो दौड़ लेते हैं। क्लैर कहती है से 5 मिनट्स देन। तो कहती है तो फिर हम लोग 5 मिनट में दौड़ पाएंगे। 5.5 में भी, या तो नहीं तो 5.5 मिनट में दौड़ पाएंगे। सो 4 टाइम्स ऑफ 5.5 इज, तो ये लोग कैलकुलेट कर रही हैं कि कितनी देर बाद वो लोग वापस आएंगे और कितनी देर बाद हमें घर से निकल के उन लोगों को ज्वाइन करना है, वापस वापस से उनके साथ दौड़ना है, ठीक है। तो कहती है कि 4 4 मील्स है, यानी 4 बार को अगर हम 5.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो कहती है बेटर 6 टाइम्स को कर लो, 6 टाइम्स 4 कर लो। तो पॉला कहती है 24 मिनट्स में वापस आएंगे। क्लैर पूछती है द ब्रेन ऑफ द गर्ल, वाओ क्या दिमाग है तुम्हारे पास, क्या दिमाग लगाती हो तुम। एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक वी हैव स्काइव्ड ऑफ इन हियर। कहती है तुमको क्या लगता है हम कितनी देर से यहाँ टाइम काट रहे हैं, कितनी देर से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पॉला कहती है एटलीस्ट हाफ एन आवर। पॉला कहती है शायद हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। क्लैर बोलती है वी वुड बेटर गेट मूव ऑन देन। तो कहती है हमें तो फिर निकल लेना चाहिए। इट्स ऑल राइट बीइंग लास्ट बट वी डोंट वांट टू मेक इट लुक एज वी हैव वॉकड ऑल द वे। तो कहती है ठीक है लास्ट आना तो ठीक है। क्लैर बोलती है अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए वापस उनको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि लास्ट आना या बहुत लास्ट नंबर पे रेस में पहुंचना वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को ये ना लगे कि हम चल के आ रहे थे। दौड़ने की रेस एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा टाइम पे पहुंच जाएं। तो चलो निकलते हैं। पॉला, वी हैवेंट इवन डन दैट। पॉला कहती है चलने की बात करी, हम तो चले भी नहीं, हम तो बैठे हुए हैं। टेल यू वॉट, लेट्स रन बैक फ्रॉम हियर। तो कहती है कि चलो एक बात बताती हूँ तुम्हें, हम लोग यहाँ से दौड़ते हुए चलते हैं स्कूल तक, देन वी माइट लुक एज इफ वी हैव डन 4 माइल्स। ओके, तो कहती है हम अभी से यहाँ से दौड़ते हुए तक स्कूल चलते हैं तो लगेगा कि हम दौड़ते हुए 4 मील्स तक आए, तो लोगों को डाउट नहीं होगा हम पे। क्लैर बोलती है डोंट नो अबाउट दैट, आई गॉट अ स्टिच व्हेन वी रैन बिफोर, यू आर हार्ड टू कीप अप विद व्हेन यू स्टार्ट। तो कहती है कि क्लैर बोलती है कि भाई मुझे नहीं पता, पर स्टिच का मतलब यहाँ पे है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था जब मैं पिछली बार दौड़ के आई हूँ, तो मेरे को बहुत पेन हो रहा था जब मैं दौड़ के आई हूँ, तो और तुम इतना तेज़ दौड़ती हो कि तुम्हारे साथ तो मैं मैच ही नहीं कर पाती हूँ अपनी स्पीड। पॉला कहती है कम ऑन, कहती है चलो भाई। तो क्लैर बोलती है राइट ओके। पॉला कॉलिंग कम ऑन आई कुड वॉक क्विकर। तो कहती है मैं तुमसे तेज़ आ सकती हूँ, उससे जल्दी आ जाओ।
क्लैर इट्स ऑल दैट कॉफ़ी। तो कहती है कॉफ़ी की वजह से मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। पॉला कहती है क्लैर कहती है कैचिंग अबाउट द ब्रेथ, ग्रे हाउंड माई डैड यूज टू से व्हेन दे वांटेड टू कीप अ फेवरेट फ्रॉम विनिंग। तो कहती है पता है तो मैं एक बात बताऊँ, ग्रे हाउंड होते हैं एक तरीके के स्लेंडर डॉग जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ग्रे हाउंड्स। तो कहते कि मेरे जब डैड मेरे बताते हैं कि उनके वो जब चाहते थे कि जो सबसे अच्छा सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो एक्सपेक्टेड विन, मतलब जो जीतने वाला जो डॉग है, अगर वो उसको जिताना नहीं चाहते थे तो पता है क्या करते थे, दे वुड गिव अ मैसिव बाउल ऑफ वाटर जस्ट बिफोर द स्टार्ट। वो उस डॉग को एक बड़े से बाउल में पानी पिला देते थे। इतना सारा पानी वो पी लेता था तो वो चल ही नहीं पाता था बेचारा, दौड़ ही नहीं पाता था। और इसके बाद दे बैक द सेकंड फेवरेट, उसके बाद वो क्या करते थे, पैसे लगाते थे दूसरे वाले पे। तो जाहिर सी बात है पहला वाला जो जीतने वाला वो तो जीतेगा नहीं, क्योंकि इतना पानी पी लिया चल ही नहीं पाएगा। तो जीतेगा दूसरा ही वाला, तो इन्होंने जिस पे पैसा लगाया है वही जीत जाता था। पॉला व्हाट अ चीट। कहते कि ये तो चीटिंग है ना, ये तो गलत है ना कि आप किसी को गुमराह करके जीत लो। क्लेयर क्लेवर थ्रो दो अनडिटेक्टेबल जस्ट लाइक अस। तो कहती चीट नहीं है, ये चालाकी है और अनडिटेक्टेबल है, यानी कि इस चालाकी को पकड़ा भी नहीं जा सकता। जैसे कि हमें भी कोई नहीं पकड़ पाएगा, हम भी दौड़े नहीं लेकिन किसी को पता नहीं कि हम दौड़े नहीं हैं। पॉला आई होप सो, आई कीप लुकिंग आउट फॉर डुनीस कार। तो कहती है हाँ उम्मीद तो यही है कि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ बैठे रहे, लेकिन मैं देखती हूँ डुनीस की कार, मतलब जो हमारी मैम है उसकी कार तो नहीं आ रही कहीं से। क्लैर रिलैक्स, देयर इज नो बडी अबाउट। क्लैर कहती है रिलैक्स रहो, चिल रहो, कोई नहीं है। पॉला आई नो वी मस्ट बी माइल बिहाइंड, दे विल ऑल हैव गॉन होम बाय नाउ। पॉला कहती है लग रहा है हम बहुत मीलों दूर हैं और जब तक हम पहुंचेंगे अपने फील्ड पे, तब तक तो सब लोग अपने घर भी जा चुके होंगे। क्लैर सो वॉट, डू यू वॉन्ट पीपल टू सी यू ट्रेल इन द लास्ट। तो कहती है अच्छा है ना लोग घर चले जाएं, कि हम आखिरी में पहुंचे तो हमें देखने के लिए ना हो, नहीं तो हम आखिरी में पहुंच रहे हैं और लोग हमें देख के और मजाक उड़ाएं, इससे अच्छा लोग चले ही गए हों। पॉला ओ देयर आर सम लेफ्ट एनी वे। पॉला कहती है लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। सी देयर द फील्ड, कहती है वो देखो फील्ड में दिख रहे हैं कुछ लोग। क्लैर नेवर थॉट आई वुड बी प्लीज टू सी द स्कूल। तो कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्कूल को देखकर कभी इतना खुश होंगी, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है स्कूल को देख के। पॉला देर क्वाइट अ फ्यू लोग। कहती है देखो वहाँ कुछ लोग हैं अभी। पॉला कहती है देखो वहाँ पर भी कुछ लोग हैं। दे मस्ट हैव ऑल हैड टू स्टे टू सी द लास्ट वंस। हो सकता है वो इसलिए रुके हों कि कौन लास्ट आया है ये देखा जाए, देखने के लिए रुके होंगे। क्लैर सर्व देम राइट। तो कहती है हाँ ठीक है, हम उनको जाके दिखा भी देते हैं कि हम ही लोग हैं लास्ट आए हैं। पॉला वंडर हु वन। पॉला कहती है पता नहीं, सोचो कौन जीता होगा। क्लैर कहती है हु बॉदर्ड, किससे फर्क पड़ता है, कोई भी जीते हमें क्या। पॉला हाउस पॉइंट एंड दैट ऑल आई थिंक हेलेन क्लार्क इन टीज। तो कहती है कि वहाँ पे हाउस पॉइंट्स खड़े हैं, मुझे लगता है हेलेन ही जीती होगी क्योंकि हेलेन ही हर बार जीतती है। क्लैर आई एम हेलेन क्लार्क इन टीज। ठीक है, तो क्लैर बोलती है आई एम इन कॉफ़ीज़। कहती है मैं तो कॉफ़ीज़ में हूँ। टीज़ बेसिकली उसके हाउस का नाम है। तो कहती है देखो हेलन क्लार्क टीज़ में है, टी यानी चाय भी होती है और टी जो है हेलन क्लार्क की हाउस का भी नाम है। तो क्लैर कहती है हेलन क्लार्क इज इन टी एंड आई एम इन कॉफ़ी। मजाक में वो कह रही है कि हेलन तो टी में है लेकिन मैं कॉफ़ी में, क्योंकि मैंने अभी कॉफ़ी पी है। पौला कहती है कॉफ़ी इज़ इन मी, और मेरे अंदर कॉफ़ी भरी हुई है, मतलब मैं जो हूँ दौड़ ही नहीं पा रही हूँ उस चक्कर में, इतनी कॉफ़ी मेरे अंदर भरी हुई है। क्लैर कहती है गुड दैट व्हाट्स द अदर वन वी से इट वॉजेंट द कफ दैट कैरीड मी ऑफ। तो कहती है अच्छी बात है, तो हम और क्या कह सकते हैं, हम और क्या बहाने मार सकते हैं। हम ये बहाना मार सकते हैं कि मुझे खांसी आ गई थी और मैं जो हूँ दौड़ नहीं पाई। पॉला कहती है इट वॉज कॉफिन दे कैरीड मी ऑफ इन। तो ये सब आपस में जो है बस नॉर्मल गॉसिप कर रही हैं, नॉर्मल सी बातें कर रही हैं। क्लैर बोलती है गॉड वी आर फनी अस, वी आर लाइक दोज टू वुमेन टेली। तो क्लैर कहती है कि यार हम लोग बड़े मजाकिया टाइप के लोग हैं ना। पॉला कहती है कि वेल वी विल बी फेमस वन डे। पॉला कहती है हम एक दिन जो है ज़रूर फेमस होंगे। फेंट क्राउड नॉइज, और क्राउड की जो नॉइज जो है आने लगी है अब हल्की हल्की सी। क्लैर लिसन टू दैट लॉट चीयरिंग, आई विल बेट वी विल गेट अ बिगर चीयर दैन द विनर्स। तो क्लैर कहती है लोग हमारे आने पे चिल्ला रहे हैं खुशी से, मुझे लग रहा है कि जीतने वालों पे भी इतना इन्होंने चीयर अप नहीं किया होगा जितना हारने वालों पे कर रहे हैं। पॉला सी आई सेड वी वुड बी फेमस, कम ऑन लेट्स गिव देम अ बिग फिनिश। तो पॉला कहती है देखा मैंने कहा था ना कि हम एक दिन फेमस होंगे, और देखो हम फाइनली फेमस होने वाले हैं, चलो दौड़ के चलते हैं और उनकी चीयरिंग अप को बढ़ा देते हैं। पॉला सॉरी क्लैर ये, तो क्या क्लैर कहते हैं यस चलो, दौड़ रहे हैं दोनों। रनिंग हार्ड एज द चीयर्स गेट लाउडर इनकरेज्ड बाय द इंडिस्टिंक्ट टेनॉय अनाउंसमेंट, द नॉइज राइजेस टू द क्लाइमैक्स फॉलोड बाय अपलॉज। दोनों दौड़ रहे हैं और अनाउंसमेंट हो रही है। टेनॉय अनाउंसमेंट का मतलब है
कि एक लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रही है और तालियां बज रही हैं और बहुत अच्छा सा माहौल हो गया है। पॉला कहती है बीट मी, कहती है मुझे, मेरे से आगे आओ, मैं देखो मैं तुमसे तेज जा रही हूँ। क्लैर डिड नॉट, वी वेंट थ्रू द अनाउंसमेंट इन द पब्लिक प्लेस टेप टुगेदर। तो कहती है कि हमें जो है आगे एक दूसरे को हराने की ज़रूरत नहीं है, चलो एक साथ ही चलते हैं, एक ही साथ टेप को क्रॉस करते हैं और एक साथ ही हम लोग जो एक एंडिंग पॉइंट में टेप नहीं लगा जाता, दौड़ते हैं तो उस टेप से हम लोग आगे मूव कर जाते हैं तो विनर हो जाते हैं। तो कहते हैं हम लोग टेप एक साथ क्रॉस करते हैं। अब पॉला को ध्यान आता है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? क्लैर, वी बोथ बोथ ब्रोक द टेप, कहती है हम दोनों ने टेप तोड़ा है। पॉला, व्हाट टेप? पॉला पॉला पूछती कौन सा टेप? क्लैर कहती है आर यू ब्लाइंड एज वेल एज, बोलती है आर यू ब्लाइंड एज वेल एज डाफ्ट। तो कहते डाफ्ट का मतलब होता है स्ट्यूपिड। तो कहती क्या तुम अंधी भी हो बेवकूफ़ के साथ साथ? द टेप दे हैड स्ट्रेस्ड अक्रॉस द ट्रैक, ट्रैक के पास एक टेप लगा था ना जो विनर्स के लिए लगाया जाता है, हम उसे क्रॉस करके आए, तुमने ध्यान नहीं दिया? पॉला बोलती है बट दैट्स ओनली फॉर, कहती है लेकिन वो टेप तो विनर्स के लिए होता है ना। वो ये कहना चाहती है। रिपोर्टर आ जाता है उतने में, कहता है वेल डन गर्ल्स, वेल डन, आई डिडंट कैच योर नेम्स ऑन द टेनॉय। तो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक भी बार अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा दौड़ा और सबसे पहले आ गए। देयर इज अ क्लैर इजंट देयर, विच वन ऑफ यू क्लैर? तो वहाँ पर किसी ने चिल्लाया होगा कि वो देखो वो क्लैर है। तो तुरंत रिपोर्टर पूछता है कि तुम में से क्लैर कौन है? क्लैर बोलती है हु वांट्स टू नो, कौन जानना चाहता है? रिपोर्टर, टाइन वैली न्यूज़। रिपोर्टर कहता है टाइन वैली न्यूज़ जानना चाहती है कि कौन है क्लैर। बॉब, गेट अ शॉट ऑफ दीज टू while they are still puffing, they'll make a better picture than the prize giving। तो वो कहती है, तो रिपोर्टर कहता है अपने अपने कैमरामैन से कि जल्दी से इनके पिक्चर को शॉट करो, जल्दी से इनकी पिक्चर खींचो, फोटो लो, क्योंकि ये हाफ रहे हैं, पफिंग मतलब ये अभी भी हाफ रहे हैं और ये बहुत अच्छी फोटो होगी, प्राइज गिविंग से भी ज़्यादा अच्छी। पॉला कहती प्राइज गिविंग? अब उसे समझ में आया है कि असल में ये लोग तो हारने वाले थे, लेकिन ये लोग जीत गई हैं, इन्हें प्राइज मिलने वाला है। अनाउंसर, एंड जस्ट कमिंग इनटू व्यू इन द थर्ड प्लेस। अनाउंसर कहता है ये देखिए कोई तीसरा भी आ रहा है, इट लुक लाइक लास्ट ईयर्स विनर, देखने में लगता है शायद ये लास्ट ईयर के विनर हैं, हेलन क्लार्क। गिव हेलन अ बिग चीयर एज शी कमिंग, चीयर्स फ्रॉम द क्राउड। और लोग चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं हेलन के लिए, और हेलन आ गई थर्ड, यानी कि सबसे पहले पहुंच गया कौन? यही दोनों लड़कियां, क्लैर और पॉला। क्लैर, हे पॉला, हेलन क्लार्क जस्ट थर्ड, शील बी सिक अ चिप। तो कहती है वंडर हु बीट हर, डेड हीट अ रिजल्ट इन अ रेस। तो क्लैर कहती है ये देखो हेलन क्लार्क थर्ड आई है, वो तो बेचारी बीमारी पड़ जाएगी क्योंकि उतनी तेज दौड़ के आई, उसे तो फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन वो थर्ड आई है। और सोचो उसे हराया किसने? हम दोनों ने। डेड हीट का मतलब होता है कि बहुत बहुत करीबी, मतलब दोनों फर्स्ट ही थी, असल में पॉला और क्लैर दोनों ही फर्स्ट आई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस था, तो उससे उन्होंने कहा कि बहुत डेड हीट है और हम लोगों ने भयंकर कॉम्पिटिशन से उसको हरा दिया है। पॉला, वाई डिड यू स्टूपिड टू इट? पॉला कहती है क्या, क्यों, क्या मतलब, क्या बकवास है, क्या बेवकूफ़ी है? क्लैर कहती है व्हाट, क्या? पॉला कहती है वी हैव बीटन हर, डोंट यू रियलाइज व्हाट वी हैव गॉन एंड डन, वी हैव कम इन फर्स्ट एंड सेकंड। पॉला कहती है हे भगवान, हमने हेलन क्लार्क को हरा दिया, क्या तुम्हें रियलाइज है, क्या तुम्हें बात महसूस हो रही है कि हमने क्या कर दिया है? हम फर्स्ट सेकंड आए हैं। रिपोर्टर, डेड हीट, आई वुड से, होप सो, दैट विल मेक अ क्वाइट गुड स्टोरी, आर यू ट्रू फ्रेंड्स? तो रिपोर्टर कहता है हाँ, आप लोगों ने एक दूसरे को हराया है और आप लोग बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, क्या आप अच्छे दोस्त हैं? मैं अपने न्यूज़पेपर में एक अच्छी न्यूज़ छाप सकता हूँ आपसे रिलेटेड। पॉला बोलती है यहाँ पर कि यू एंड योर 4 मिनट्स माइल। पॉला कहती है तुम और तुम्हारा 4 मिनट में माइल कंप्लीट करने वाली कहानी। अब दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। क्लैर कहती है यू आर द वन हु एडेड इट ऑल अप स्टूपिड। कहती है बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ़ तुम हो, क्योंकि तुम ही तो कैलकुलेशन कर रही थी। पॉला कहती है डोंट ब्लेम मी, मेरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ। इफ़ यू हैड अ स्टूपिड क्लॉक इन योर हाउस, तो कहती है तुम्हारे घर में एक घड़ी होती ना ढंग की, तो हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम जीत नहीं जाते कि पता चला चीटिंग करके हमें प्राइज़ मिल रहा है। रिपोर्टर कहता है हे गर्ल्स, यू हैव जस्ट वन अ बिग रेस, व्हाट्स द फस? तो रिपोर्टर आ जाता है, कहता है गर्ल्स तुमने बहुत बड़ी रेस जीती है, अब तुम किस बात पे बहस कर रही हो, किस बात पे फंस कर रही हो? क्लैर कहती है दैट्स राइट, वी हैव जस्ट वन द रेस, व्हाट आर वी आर्ग्यूइंग अबाउट? तो क्लैर कहती है सही बात है, पॉला को देख के कहती है कि पॉला हमने अभी रेस जीती है, तो तुम हम बहस क्यों कर रहे हैं? वी गोना गेट आवर नेम्स इन द पेपर, हमारा नाम पेपर में निकलने वाला है। आई एम क्लैर विद एन आई बाय द वे, दिस इज पॉला। तो वो रिपोर्टर को बताती है कि मैं क्लैर हूँ और ये
कौन है ये जो हमारी फ्रेंड है, इसका नाम है पॉला। मिस डन, क्लार मर्टन एंड पॉला वुड कम ओवर हियर। उधर से इनकी गेम्स टीचर आ जाती हैं जिनका नाम है मिस डन। वो कहती है क्लार मर्टन एंड पॉला वुड यहाँ आ जाओ। पॉला, वी आर इन फॉर इट नाउ। तो वो दोनों जाती हैं और पहुंच के कहती है कि हम लोग आ गए मैम, हम लोग फर्स्ट सेकंड आए हैं। मिस डन कहती हैं I would like to know how you two managed to come in ahead of the rest. If I hear you have been taking a shortcut. अब मिस डन को डाउट हो रहा है क्योंकि ये लोग कभी फर्स्ट नहीं आई, अचानक से कैसे फर्स्ट आ गई। तो वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे दौड़ के आई हो, कैसे तुमने मैनेज किया इतनी लंबी रेस को दौड़ना, और अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई शॉर्टकट मारा है तो देख लेना फिर। अब टीचर जो है धमकी भी दे रही है थोड़ी सी। पॉला कहती है वी नेवर टुक एनी शॉर्टकट ऑनेस्टली। तो पॉला कहती है हम कभी शॉर्टकट नहीं लेते मैम, कभी भी नहीं लेते। मिस डन कहती है यू हैव नेवर रन एज फास्ट एज दिस बिफोर। तो मिस डन कहती है लेकिन तुम इससे तेज कभी दौड़ी भी तो नहीं हो आज तक। रिपोर्टर, व्हाट्स दैट? पर्सनल बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, इज इट? तो रिपोर्टर कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, दोनों ने पर्सनली बहुत अच्छा किया है ना। मिस डन, हु आर यू? मिस डन पूछती है उस आदमी से कि तुम कौन हो। रिपोर्टर बोलता है आई एम फ्रॉम टाइन वैली न्यूज़, मैं टाइन वैली न्यूज़पेपर से हूँ। यू मस्ट कोच दीज गर्ल्स डू यू? आपने इन लड़कियों को दौड़ना सिखाया होगा, आप इनकी ट्रेनर होंगी, आप इनकी कोच होंगी शायद, है ना। मिस डन बोलती है वेल आई। तो कहती है हाँ हूँ मैं। रिपोर्टर, बॉब लेट्स हैव अ पिक्चर ओवर हियर विद दीज टू गर्ल्स एंड द ट्रेनर, गेट इन द मिडिल देयर मिसेज। तो रिपोर्टर कहता है चलो बॉब हम लोग एक फ़ोटो खींच लेते हैं इन लोगों की, ट्रेनर को बीच में खड़ा कर देते हैं और लड़कियों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। मिस डन, मॉली डन, मिस एक्चुअली वेल मिस इफ़ यू पुट मिस। तो यहाँ पर मिस डन कहती है मेरा नाम है मॉली डन, और उसके बाद वो कुछ बोल ही रही हो तब तक जो है हेलन आ जाती है दौड़ते हुए, जो कि थर्ड आई थी। हेलन कहती है मिस, हेलन आके बोलती है मिस। तो मिस डन कहती है नॉट जस्ट नाउ। हेलन कहती है चुप हो जाओ, अभी कुछ मत बोलना, क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं आइडिया है हल्का फुल्का कि ये लोग चीटिंग से जीती हैं। तो हेलन भी यही बात बताने आई होगी, लेकिन मिस डन ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर वाले के सामने, रिपोर्टर के सामने सारी बातें कही जाएंगी तो कहीं ना कहीं स्कूल का नाम खराब होगा, इसलिए मिस डन ने शायद चुप करा दिया होगा। हेलन, मिस दैट इजंट फेयर। तो हेलन कहती है मैम ये गलत बात है। हेलन भी जानती है, इसलिए कहती है मैम ये गलत बात है। मिस डन सेड नॉट नाउ टू रिपोर्टर, हाउ वुड यू लाइक मी टू स्टैंड, शुड आई हैव आर्म्स अराउंड द नेक लाइक दिस। मिस डन कहती है हेलन मैंने कहा ना अभी नहीं, बाद में बताना। फिर वो रिपोर्टर से पूछती हैं, रिपोर्टर से बातें करने लगती हैं, जिससे कि हेलन को बातें करने का, हेलन को कुछ भी बोलने का मौका ना मिले। यदि आप क्या चाहते हैं मैं कैसे खड़ी हो जाऊँ, लड़कियों के कंधों पे हाथ रख लूँ क्या मैं? रिपोर्टर, वेरी कोजी, गॉट दैट बॉब, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। तो कहता है हाँ 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 ये सही रहेगा, और उसके बाद वो उनकी फ़ोटो खींचता है और कहता है थैंक्स अ लॉट। मिस डन, लेट मी टेक यू ओवर टू मीट द हेड। मिस डन कहती है चलो मैं तुम लोगों को प्रिंसिपल के पास ले चलूंगी, ही विल बी प्लीज टू हियर द स्कूल इज गोइंग इन द न्यूज़ फॉर अ चेंज। वो खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि हमारा नाम जो है न्यूज़ में आने वाला है, हमारे स्कूल का नाम। रिपोर्टर, ओके सी यू लेटर गर्ल्स। तो रिपोर्टर कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। हेलन, मिस डन। अब हेलन को भी अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, तो कहती है मिस डन। तो मिस डन, नॉट नाउ हेलन। मिस डन कहती है अभी नहीं हेलन। क्लैर टू पॉला, व्हाट अ लाफ। तो कहती है कि क्या मजाक है, क्या हंसी मजाक है। पॉला, वेल वी विल बी इन अ रियल ट्रबल ओवर दिस। पॉला कहती है हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि हमने चीटिंग करी है और चीटिंग करके हम फर्स्ट सेकंड आ गए हैं। क्लैर, नो वी वॉन्ट, डू नी वॉन्ट हर पिक्चर इन द पेपर। वो कहते हैं नहीं नहीं हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारी टीचर को अपनी पिक्चर न्यूज़पेपर में चाहिए। कोच कॉन्ग्रेचुलेट विनिंग पेयर द सॉर्ट ऑफ थिंग। और हमारी टीचर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है हमारे जीतने पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉला, मोर लाइक चीट रो एट स्कूल स्पोर्ट्स। पॉला कहती है लेकिन हम लोग चीट हैं, अपने स्कूल स्पोर्ट में हमने चीटिंग करी है। क्लैर, ड्यूनी विल शट हेलन क्लार्क अप। तो कहती है क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि ड्यूनी ने, यानी कि हमारे टीचर ने हेलन क्लार्क को बोलने नहीं दिया, उसका मुंह बंद करा दिया। एंड हुज टू प्रूव वी डिडंट विन फेयर एंड स्क्वायर। तो कहती है और कौन प्रूव करेगा कि हमने चीटिंग करी है, हम फेयर हैं, कौन प्रूव करेगा कि हमने चीटिंग करी है। पॉला, बट वी डिडंट। पॉला कहती है लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमने चीटिंग करी है। क्लैर, वी माइट हैव डन इफ़ वी ट्राइड, वी फिनिश्ड प्रीटी फास्ट। तो कहती है हाँ अगर हम सच में रियल में दौड़े होते ना तो भी हम फर्स्ट ही आते, अब अपने दिल को बहलाने के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। पॉला, डोंट बी सो स्ट्यूपिड। पॉला कहती है बेवकूफ़ी मत करो, बकवास मत करो। क्लैर, हे द लुक ऑन हेलन क्लार्क फेस व्हेन शी फाउंड शी वॉज थर्ड। तो क्लैर कहती है कि देखो हेलन क्लार्क के फेस को, व्हेन शी फाउंड शी वॉज थर्ड, जब उसे पता चलेगा कि वो
थर्ड नंबर पे है पॉला, शी हैड अ गुड राइट, इट्स नॉट फेयर। पॉला कहती है कि सही बात है, किसी का फेस ऐसा बनेगा क्योंकि हमने गलती की, हमने चीटिंग करी है। क्लैर, यू आर साउंडिंग लाइक हर अगेन। क्लैर कहती है तुम बार बार उसकी तरह क्यों बातें करने लगती हो। इट रेकन्स इट्स नॉट फेयर दैट शी गेट्स स्टैक्स ऑफ मेडल ऑल द टाइम एंड वी एंड अप विथ नथिंग। तुम्हें नहीं लगता कि यही गलत है कि हर बार वही प्राइज जीते, हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता, हमें एक बार मिल गया तो उसमें क्या गलत है। सो वॉट इफ शी मिसेज अ प्राइज फॉर वंस इन हर लाइफ, और क्या हो गया अगर वो जिंदगी में एक बार प्राइज नहीं जीती, हमेशा तो जीतती है ना। इट्स नॉट ओनली इट्स ओनली वन आई गेट एवर गेट, और मुझे तो ज़िंदगी में पहली बार प्राइज़ मिला है, तो वो अपना एक बार का प्राइज़ हमें नहीं दे सकती क्या। एंड वॉट अबाउट यू, और तुम्हारे क्या, तुम्हारे बारे में क्या बात बोलूँ मैं। योर मम विल बी प्राउड व्हेन शी विल सी योर पिक्चर इन द पेपर। तुम्हारी मम्मी को तुम पे गर्व होगा जब वो तुम्हारी पिक्चर को न्यूज़पेपर में देखेंगी। पॉला, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। पॉला कहती मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। क्लैर, व्हाट आर यू ऑफ टू, वी आर वांटेड बैक देयर। कहती है क्या करने वाली हो, चलो हम जो है घर चलते हैं। सॉरी, वहाँ के बाद ये था, पॉला बोलती है बट देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट इज देयर। वो कहती है कि यहाँ पे तो गर्व करने की कोई बात ही नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर सेल्स, हमें तो शर्म आनी चाहिए खुद पे। क्लैर, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। तो कहती है तो तुम कर भी क्या सकती हो, क्या करोगी अब तुम। रन आफ्टर दैट रिपोर्टर एंड टेल हिम द ट्रूथ। तो ऐसा करो, दौड़ के जाओ रिपोर्टर के पास, उसको सच बता दो। पॉला बोलती है मे बी। तो कहती है हाँ, शायद मुझे ऐसा ही करना पड़े। क्लैर, एंड हु इज गोइंग टू थैंक यू फॉर दैट अपार्ट फ्रॉम हेलन। क्लैर कहती है तो कौन तुम्हें थैंक यू बोलेगा, है ना, हेलन के अलावा तुम्हें कोई थैंक यू नहीं बोलेगा इस काम के लिए। यूनी वोंट, हमारी टीचर भी तुम्हें थैंक यू नहीं बोलेंगी। द हेड डेफिनेटली वोंट, हमारे प्रिंसिपल तो कभी नहीं बोलेंगे। एंड योर मम एंड डैड वोंट, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको थैंक यू नहीं बोलेंगे। हुम आर यू ट्राइंग टू प्लीज, गॉड, तुम किसे खुश करने की कोशिश करी हो, भगवान को। Announcer, the award ceremony will begin in 2 minutes. Would the winner please report to the rostrum now? Rostrum, a raised platform. Basically यहाँ पर अनाउंसर की अनाउंसमेंट होने लगती है और वो कहता है कि यहाँ पर प्राइज जो अवार्ड सेरेमनी है वो 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएंगे और विनर्स जो है रॉस्ट्रम पे आ जाए। रॉस्ट्रम क्या होता है, थोड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर खड़े होकर विनर्स को खड़ा किया जाता है और वहाँ पे उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लैर, कम ऑन पॉला, लेट्स गो एंड बी ऑन विनर स्टैंड। तो कहती है पॉला चलो चलते हैं विनर स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं। पॉला, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। पॉला कहती है मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। क्लैर, वेयर आर यू ऑफ टू, वी वांटेड बैक देयर। वो कहती है तुम कहाँ जा रही हो, हमें वहाँ बुलाया जा रहा है। यू गो इफ यू लाइक, आई हैव गॉट 4 miles टू रन। तो कहती तुम्हें जाना तो तुम जाओ, लेकिन मैं 4 मील दौड़ के आऊंगी तभी मैं प्राइज लूंगी। क्लैर कहती है ओ नो, क्या कर रही हो। पॉला दौड़ने लगती है और पूछती आर यू कमिंग, क्या तुम आ रही हो मेरे साथ। अनाउंसर उधर से अनाउंसमेंट करता है, वुड क्लैर मर्टन एंड पॉला वुड प्लीज रिपोर्ट टू द रोस्ट्रम। क्या क्लैर मर्टन और पॉला वुड जो है रोस्ट्रम पे रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लैर, पॉला, वी आर वांटेड मटरिंग स्टूपिड गर्ल्स। तो क्लैर कहती है कि हमें जो है बुलाया जा रहा है, चलो स्टूपिड लड़की, बेवकूफ़ लड़की, चलो हमें बुलाया जा रहा है। आई नेवर स्पीक टू यू अगेन, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी अगर तुम ऐसा करोगी तो। पॉला पॉला, वो बुलाती रहती है। हैंग ऑन, कहती है रुको। वेट फॉर मी, डोंट रन सो फास्ट। तो कहती है इतना तेज़ मत दौड़ो, मैं आ रही हूँ। और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। डेविड विलियम्स ने इसे लिखा था। वो लड़कियाँ फाइनली, एक लड़की है जिसको अंदर से बहुत बुरा लग रहा है तो वो वापस से 4 मील दौड़ के आएगी और उसके बाद आगे क्या होगा ऐसा तो हमें कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन आई होप कि मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है और आप इसको समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वी असिस्ट यू कपूर के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।